पब्लिक इंटरेस्ट में अब 2024 चुनाव से पहले का एक बड़ा रोचक मुकाबला और उसका परीक्षण होगा। यह मुकाबला अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच है। इस मुकाबले की सबसे बड़ी खबर आज दिल्ली हाई कोर्ट से आई। लिकर स्कैम में ईडी के समन का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। अरविंद केजरीवाल ने सभी समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। कल इस पर सुनवाई होगी। ईडी अब तक केजरीवाल को 9 बार समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल और ईडी के बीच समन वाली सियासी लड़ाई की वजह मैं आपको जरूर बताता हूं। असल में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लोकसभा की 30 सीटें हैं। इनके लिए आम आदमी पार्टी मजबूत होने का दावा कर रही है। चुनाव की लड़ाई वोटर के बीच है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरती है और उन्हें जेल भेजना चाहती है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल वाकई में गिरफ्तार होने वाले हैं। आज बीजेपी के संबित पात्रा ने इस पूरे विवाद को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। कैसे, बताएंगे आपको, लेकिन पहले कुछ दिनों के ऐसे 3 घटनाक्रम या घटनाएं देख लीजिए जो केजरीवाल के खिलाफ जेल के मुद्दे को बहुत हवा दे रही है। पहली चीज ईडी की प्रेस रिलीज है। यह दिल्ली शराब घोटाले के बारे में है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की अरेस्ट के बाद यह प्रेस रिलीज जारी हुई है। इसमें आरोपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिखा हुआ है। प्रेस रिलीज में ईडी ने साफ कहा है कि कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर दिल्ली लीकर पॉलिसी में बदलाव करवाए और इसके बदले में 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए गए। ईडी की प्रेस रिलीज को आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकल कहा। दावा यह किया कि प्रेस रिलीज तो राजनीतिक दल इशू करते हैं, वही जारी करते हैं। सरकारी एजेंसियां ये कब से करने लगी। आरोप ईडी पर थे, सवाल ईडी से पूछे गए थे, लेकिन ईडी की जगह जवाब देने कौन आया, इसका जिम्मा संभाला बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की ईडी से दूरी को मुद्दा बनाया। अब आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी की इस जिरह को सुनिए, फिर 2024 चुनाव के इस पूरे और महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हम आगे बढ़ेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है। तो कोर्ट में जज साहिबा क्या कहती है, मैं इस पे अभी दस्तावेजों के आधार पर स्टडी करके अपना जजमेंट दूंगी। यदि कोई जांच एजेंसी आपको समन करे और आप उस समन का सम्मान न करें तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। ये सेक्शन 174 है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वो भी ऐसे आरोप को लेकर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। ईडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। विगत 6 महीने में लगभग 9 समन, अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक, मगर एक भी समन का सम्मान रखते हुए केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के जो संवैधानिक धारा है उनकी मान्यता का सम्मान नहीं करते। सीबीआई के माध्यम से भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आप कोई प्रमाण तो दिखाइए। अभी तक इन किसी भी मामले में कोई प्रमाण ना ईडी ना सीबीआई पेश कर पाई। दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर जो घोर भ्रष्टाचार हुआ है उस पे एफआईआर हुई है। तूफान तो आ रहा है। भ्रष्टाचार आपने किया है तो तूफान तो आएगा। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि ईडी जांच कर रही है। सवालों के घेरे में अरविंद केजरीवाल है। उन्हें देश के कानून ने जो सहूलियत दी है उसका इस्तेमाल करके ही वो ईडी के पास पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को ऐसा रख दिया जैसे केजरीवाल समन के खिलाफ गलत तरीके से काम कर रहे हो।
रही बात ईडी की प्रेस रिलीज की, जिसमें 100 करोड़ रुपए के लेन देन का बात कही गई है, इसका जवाब भी आम आदमी पार्टी ने दिया है। इस पूरे आरोप को सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर को अपने जजमेंट में कंसिडर किया और ब्लैक एंड व्हाइट तौर पे कहा कि ईडी इस आरोप को साबित नहीं कर पाई है। तो ये प्रेस रिलीज के माध्यम से ऐसी सूचना देना यह दिखाता है कि ईडी का राजनीतिकरण हो रहा है और ईडी को राजनीतिक पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है। जिन मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने दलील दी, वहीं मनीष सिसोदिया अब जेल में है। साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कल उनकी जमानत पर सुनवाई हुई थी, जिसमें सीबीआई ने कोर्ट में कुछ ऐसा कह दिया जिसने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को और हवा दे दी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध तो किया ही, कोर्ट को यह भी बताया कि इस केस में आगे कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। कोर्ट में कही गई ये बात सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में जंगल की आग की तरह फैली। कल ही सत्येंद्र जैन को 9 महीने बाद फिर जेल वापस जाना पड़ा, जो कोर्ट के आदेश पर इलाज के लिए जेल से बाहर थे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की बातें जोरों पर हैं। कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सिर्फ 2 ही बातें हुई थी। एक, राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत और दूसरी, राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद संजय सिंह को शपथ के लिए जेल से संसद जाने की छूट मिली। अब मैं आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इतना हल्ला आखिर है क्यों। असल में 6 महीने के दौरान ईडी केजरीवाल को 9 बार समन भेज चुकी है और पिछले साल 30 अक्टूबर को पहला समन भेजा गया था। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, अरविंद केजरीवाल नहीं गए। इसके बाद करीब हर 2-3 महीने में दिल्ली के सीएम दफ्तर में या उसके पते पर ईडी के समन पहुंच जाते हैं। सिर्फ फरवरी में ही ईडी ने 3 समन भेजे, लेकिन अरविंद केजरीवाल तब भी नहीं गए। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर पेश होना था, हुए भी, और फौरन ही 15,000 के मुचलके पर उनको जमानत भी मिल गई। जिसके अगले ही दिन ईडी ने केजरीवाल को एक और समन भेज दिया। शराब घोटाले में 9 समन भेजने के अलावा ईडी के दिल्ली जल बोर्ड केस में भी समन भेजा है अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल को तलब कर लिया है। वैसे जल बोर्ड मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। यहां आपके मन में सवाल होगा कि बार बार समन को टालकर केजरीवाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं क्या? क्या देश के आम आदमी को कानून ऐसी सहूलियत देता है? इस सवाल का जवाब हमने कानून के जानकारों से ही जानने की कोशिश की। आप भी सुन लीजिए। रीजनेबल ग्राउंड से कोई अगर अवॉइड किए, एक आध दिन का मोहलत लिए तो वो ठीक है, लेकिन जब एविडेंस के लिए, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए अगर इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज इनको समन कर रही है तो ज़्यादा दिन तक अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कानून में ये प्रावधान है कि अगर ज़्यादा अवॉइड करेंगे तो इनको अरेस्ट कर सकता है। समन के बाद अगर नहीं अपीयर रहते हैं तो इवन अंडर सीपीसी, सीआरपीसी और पीएमएलए एक्ट सब में वही प्रावधान है कि इनको वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा और वो अपने आप में एक ऑफेंस होगा। दिल्ली में शराब घोटाले पर सियासी और जुबानी लड़ाई की बात तो आपने जान ली, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हो क्या रहा है? बीजेपी क्यों केजरीवाल के खिलाफ जेल को मुद्दा बना रही है और आम आदमी पार्टी क्यों ईडी और सीबीआई को बीजेपी के पॉलिटिकल टूल बता रही है? इसकी वजह अब आपको समझाता हूं। केजरीवाल की पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार बताती है तो बीजेपी खुद को करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा सिपाही होने का दावा करती है। आम आदमी पार्टी जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करती है। बीजेपी कहती है ईमानदार हो तो जांच से क्यों डरते हो? आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि बीजेपी किसी भी सूरत में केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है। बीजेपी जवाब देती है कि घोटाला किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। इस सब के बीच बात दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोकसभा की 30 सीटों की भी है, जहां बीजेपी को आम आदमी पार्टी के तौर पर नया कॉम्पिटिटर मिल गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को
मिसा डबल डिजिट वोट प्रतिशत भी बीजेपी की चिंता की वजह है। वैसे सच्चाई यह भी है कि कानून अपना काम करता है, लेकिन राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए उसे मुद्दा बना लेते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।